नमस्कार साथियों, अर्था स्कॉलर पे आपका बहुत स्वागत है। और आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स में जितने रिलेटेड कमेटी हैं, क्योंकि यूजीसी नेट के पेपर में कमेटी से लगातार क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जा रहे हैं। तो आज के इस क्लास में हम सारे इम्पोर्टेंट कमेटी को डिस्कस करने वाले हैं। जो बच्चे इस बार का पेपर देने जा रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो आइए बिना समय जाया करे हम आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पॉवर्टी के कुछ इम्पोर्टेंट कमेटी हैं जिनके बारे में डिस्कस करेंगे। और इसको मैंने क्रोनोलॉजी के हिसाब से लगाया है, तो आपके लिए ये थोड़ा और सुविधाजनक रहेगा। ठीक है, जैसे यहाँ दिया गया है। ठीक है, मैं थोड़ा डार्क कलर ले लेता हूँ। ये हमारे पॉवर्टी से रिलेटेड कमेटी हैं। इसको आप शॉर्ट फॉर्म में ऐसे बना के याद कर सकते हैं, डाल्टर। ठीक है, आप इसको ऐसे शॉर्ट फॉर्म में अपने सुविधानुसार याद कर सकते हैं। डी फॉर है डंडेकर, जो कि 1971 में आया है। डंडेकर के क्या रिकमेंडेशन थे? इनका रिकमेंडेशन था कि रूरल एरिया के लिए अगर व्यक्ति को 2250 कैलोरी पर डे के हिसाब से मिल जा रहा है तो वो गरीब नहीं है, उससे कम मिल रहा है तो वो गरीब है। ये पैरामीटर थे डंडेकर कमेटी के, जो कि 1971 में आया था। ठीक है, फिर इसके बाद आया था अलग कमेटी, 1979 में ही आया था। इनके क्या रिकमेंडेशन थे? इनके रिकमेंडेशन थे कि गांव के लिए उन्होंने 2400 कैलोरी का पैरामीटर लगाया था। ठीक है, और शहर के लिए ये 2100 था। ये अलग कमेटी के रिकमेंडेशन थे। ठीक है, फिर लकड़वाड़ा कमेटी आता है 1993 में। ठीक है, और इन्होंने बेसिकली इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए पॉवर्टी को मेजर करने का काम किया। ठीक है, 1993 में ये कमेटी बनाई गई। फिर आती है तेंदुलकर कमेटी 2009 में, 2009 में। ठीक है, और इन्होंने एक्सपेंडिचर के बेसिस पे पॉवर्टी को मेजर करने का काम किया। ठीक है, इन्होंने 27 रुपये पर डे के हिसाब से अपना पैरामीटर दिया रूरल एरिया के लिए, और 33 रुपीस पर डे के हिसाब से अर्बन एरिया का पैरामीटर बनाया। मतलब गांव में रहने वाले व्यक्ति अगर 27 रुपये या उससे ज़्यादा कमा रहे हैं तो एज पर तेंदुलकर कमेटी वो गरीब नहीं है। और शहर के लिए ये पैरामीटर 33 रुपये रखा गया। ठीक है, फिर इसको सुधार करते हुए रंगराजन कमेटी आती है 2012 में, और इसने कुछ पैसे बढ़ा दिए। इन्होंने 32 रुपये पर डे के हिसाब से गांव के लिए कर दिया। ठीक है, और 47 रुपये बढ़ा करके 33 से 47 रुपये पर डे का अर्बन के लिए कर दिया। ये हमारे यहाँ गरीबी के पैरामीटर हैं। तो खैर, हमको अपने एग्जाम के पर्सपेक्टिव से आप ये अडल्टर से याद कर सकते हैं, इससे आपको क्रोनोलॉजी याद रहेगी। ठीक है, आइए कुछ इंपॉर्टेंट क्रोनोलॉजी और हैं जिसको हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए, यहाँ मैंने क्रोनोलॉजी के हिसाब से सारे इंपॉर्टेंट कमेटी को लगाया है, तो उस हिसाब से हम देखते हुए चलेंगे। सबसे पहले 1969 में एक गाडगिल कमेटी आती है। ठीक है, गाडगिल कमेटी जो बनाया गया, ये बेसिकली पीएसएल के लिए बनाया गया, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के ऊपर इनका रिकमेंडेशन था। ठीक है, फिर 1975 में एक नरसिम्हम कमेटी बनाई गई। याद रहे कि ये कमेटी और नरसिम्हम कमेटी दो हैं, तो यहाँ से कंफ्यूज नहीं होना है। नरसिम्हम कमेटी जो 1975 में बनाया गया था वो आरआरबी के एस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड था। ठीक है, फिर 1980 में एक चोरे कमेटी बनाई गई। ठीक है, जो रिव्यू ऑफ कैश क्रेडिट के लिए बनाया गया था 1980 में। 1983 में वाईबी डामले कमेटी बनाई गई। ठीक है, जिसका मेन रिकमेंडेशन था एमआईसीआर को लेकर के। ठीक है, हाँ। फिर 1986 में रंगराजन कमेटी बनाई जाती है जो बैंकिंग से रिलेटेड थी। अगेन 91 में रंगराजन कमेटी बनाई जाती है जो अगेन बैंकिंग से रिलेटेड थी। तो दो बार यहाँ रंगराजन कमेटी बनाई गई। ठीक है, 1991 में खुसरो कमेटी आती है। याद रहे, खुसरो कमेटी आपके पेपर में कई बार पूछा गया है। ये एग्रीकल्चर क्रेडिट सिस्टम से रिलेटेड है। ये एग्रीकल्चर क्रेडिट सिस्टम से रिलेटेड है। ठीक है, तो आप इसको याद कर सकते हैं। 1969 में गाडगिल कमेटी किस लिए आया था, 1975 में नरसिम्हम कमेटी किस लिए आया था, 1980 में चोरे कमेटी, 1983 में डामले कमेटी, और फिर रंगराजन और खुसरो। इस तरीके से क्रोनोलॉजी से आप याद करेंगे तो आपके लिए पेपर थोड़ा सा आसान रहेगा अगर यहाँ से सवाल बनते हैं तो, क्योंकि यूजीसी नेट में क्रोनोलॉजी एक उसका फेवरेट पैटर्न रहा है। ठीक है, कुछ और कमेटी की बात करते हैं। 1991 में एक गौरपुरिया कमेटी बनाई गई
जो कस्टम सर्विस इंप्रूवमेंट को लेकर के बनाई गई। ठीक है, फिर ये देखिए 1991 में नरसिम्हम कमेटी आती है, ये फाइनेंशियल सेक्टर के रिफॉर्म को लेकर के आती है। ठीक है, 1993 में मल्होत्रा कमेटी बनाया गया जो इंश्योरेंस सेक्टर से रिलेटेड था। 1995 में पद्मनाभम कमेटी बनाया गया जो बैंकिंग सुपरविजन से रिलेटेड था। 1997 में तारापुरी कमेटी बनाया गया जो कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी के लिए इनका रिकमेंडेशन था। देखेंगे दो बार नरसिम्हन कमेटी, एक 1991 और एक 1998, दो बार आता है इनका क्या नाम है रिकमेंडेशन। दूसरी बार नरसिम्हम कमेटी बनाया गया, ये फाइनेंशियल सेक्टर के रिफॉर्म के लिए था। ठीक है, ये हमने देख लिया है ऑलरेडी। ठीक है, 2008 में रंगराजन कमेटी आता है दोबारा से फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए। ठीक है, तो सारे कमेटी के नाम हमें याद रखने की आवश्यकता है क्योंकि कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है। तो 1991 में गयपुरी आपको याद रखना है कस्टमर सर्विस के लिए। 1991 में नरसिम्हन कमेटी अगेन फाइनेंशियल के लिए। मल्होत्रा जो है ये इंश्योरेंस सेक्टर रिफॉर्म से रिलेटेड था। तारापुरी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार आपके पेपर में पूछा गया है। ठीक है, आइए कुछ और इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। 2011 में मालेगांव कमेटी बनाई गई। ये जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन में जो इशू आ रहे थे उसको सुधार करने के लिए मालेगांव कमेटी बनाई गई। कुछ क्रेडिट सिस्टम को लेकर के बहुत सारे किसान आत्महत्या कर रहे थे, तो मालेगांव की कमेटी जो है उस पर भी अपने कुछ रिकमेंडेशन देती है। 2011 में दामोदरन कमेटी बनाई गई, ये कस्टम सर्विस को इम्प्रूव करने के लिए बनाया गया। 2012 में महापत्रा कमेटी बनाई गई ताकि हम बैंकों को थोड़ा एडवांस कर सके, इसके मॉडर्नाइजेशन के लिए 2012 में महापात्र कमेटी बनाई गई। और 2006 में ये हमारा वर्किंग ग्रुप बनाया गया था। ठीक है, जिन्होंने मेन रिकमेंडेशन दिया था अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लोन को कैसे रेगुलेट किया जाए। ठीक है, तो ये जो हमने कुछ इंपॉर्टेंट कमेटी डिस्कस किए, फिर चाहे वो पॉवर्टी से रिलेटेड हो या अदर जो मैंने आपसे इंपॉर्टेंट डिस्कस किए, ये आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर देख के जाएं। ठीक है, ओके, थैंक यू।